यस सर। हाँ बेटा। रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए बेटा। ओके सर। तो दोनों आयंस के बीच में कितना फोर्स है और कितना डिस्टेंस है, उसी के ऊपर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी फोर्स दोनों आयंस के बीच में, दोनों के ऊपर कितना चार्ज है और कितना डिस्टेंस है। ठीक है ना। और हाँ सर। लैटिस एनर्जी भी इसी पे डिपेंड करती है। तो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार। एफ इज हाँ इक्वल सर, कूलम्स लॉ। क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ कहते हैं। तो ये किसके लिए है, किस कंडीशन के लिए है ये कूलम्स लॉ? सर एयर के लिए है या वैक्यूम के ओ, लिए। ठीक है ना। के हाँ की क्या होती है? 1/4। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने क्या किया, आयन को डाल दिया वाटर में। जब मैंने वाटर में डाला तो क्या हुआ? हम्म। इंटू 80 हो गया। हाँ सर। ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये 80 टाइम्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इसकी वजह से ओके। फोर्स क्या हो गया, वाटर में, उनके बीच में, आयंस के बीच में 80 टाइम्स डिक्रीज कर गया। ओके सर। ये बात अगर क्लियर हो गई तो बताइए। हाँ सर, हो गए सर। ठीक है ना। तो के यस सर। इन वाटर वो क्या है, के इन एयर का के 80 टाइम्स कम है। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। और कैसे लिख सकते हैं, फोर्स की ऐसा क्यों है सर? सकते हैं। फोर्स इन एयर इज इक्वल टू 80 टाइम्स फोर्स इन वाटर। ओके सर, पर ऐसा क्यों है सर? हाँ, यही प्रॉपर्टी वाटर की क्या कहलाती है, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अब देखिए होता क्या है, उसको भी समझते हैं। अब इसमें क्या है कि हमने मान लिया NaCl सॉल्ट ले लिया। ये NaCl सॉल्ट है। एक Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। ओके सर। पोजीशन होती है, लैटिस पोजीशन कहलाती है। यहाँ पे हमने जो है इसमें पानी डाला। ये वाटर है। तो अब पानी जो है ये ऐसा थोड़ी करता है कि जा करके सोडियम और क्लोरीन को जो है ब्रेक कर देगा। भाई हाइड्रेशन एनर्जी कब रिलीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी जब रिलीज होगी जब सोडियम जो है या क्लोराइड आयन यहाँ पर आ जाएगा और उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से उसको कैल घेर, बना लेंगे।
बोलिए। हाँ, शेल बना लेंगे। सेल बना लेंगे तब रिलीज होगा। यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बना लेंगे। ठीक है ना। और इसी हाँ तरीके सर। जेल के लिए भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहां से इसको छुड़ा के लाया कैसे जाए, प्रॉब्लम तो ये है। पानी के अंदर आए वो क्रिस्टल को अपने छोड़ करके, सॉलिड को। तो उसके लिए जो है वाटर क्या करता है कि देखिए, यहाँ पे अलग से बना के बता देता हूँ। ये Na पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। अब यहां पर क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आ गया, इसका ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। भाई करीब तो आ ही सकता है ना, हाँ करीब सर। से थोड़ी रोक दोगे आप। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और इसका क्या हो जाएगा, तो ये जो नेगेटिव पार्ट जब इसके पास वाटर मॉलिक्यूल आता है तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है ये वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, वीक। वीक हो जाता है। क्योंकि ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है और साथ में ये नेगेटिव चार्ज क्लोरीन को रिपेल कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो फोर्स है एफ, ये वाटर का, ये क्या हो जाता है 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, 80 टाइम्स। अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। तो ये फोर्स 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। अब इसकी वजह से ये फोर्स इतना वीक हो गया कि ये आसानी से, फिर यहां से जरा सा भी आप हिला देंगे चम्मच से तो ये अपनी पोजीशन को क्या करेगा, छोड़ देगा। और छोड़ते ही फिर पानी इसको घेर लेगा। तो हल्का सा ओके सर। हिलना ही काफी हो जाता है इसको डिसॉल्व करने के तभी लिए। वो मिलाना पड़ता है, मिलाने के लिए सॉल्ट को वाटर में घुमाना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा खाली शेक कर दीजिए तो काफी हो जाता है। क्योंकि उसके बीच के जो इंटरेक्शन है वो इतने वीक हो चुके हैं कि हल्का सा शेक करने पे ये जो है अपनी जगह से छोड़ करके यहाँ आ जाता है। क्लियर हो गई बात। ओके सर। ये है ओके सर। ओके। ओके सर। फिर वो सारी डायग्राम वगैरह तो हमने पूरा जो है मोबिलिटी में पढ़ ही लिया है कैसे होता है। ओके। हाँ सर। अब देखिए, अब हमारा जो सॉल्ट होगा वो तो मोनो एटॉमिक भी होगा, डाई एटॉमिक भी होगा और पोली एटॉमिक भी होगा। कटायंस भी पॉली एटॉमिक हो सकते हैं, एनायंस भी पॉली एटॉमिक हो सकते हैं। ठीक है ना। ओके सर। इसके हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे। तो केस वन लिख लीजिए। बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इसलिए कि ये सोल्यूबिलिटी जो है ये बच्चों को परेशान करती है। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। पहला फैक्टर कि अगर मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है ना है, तो हम लोग, यानी हम लोग से मतलब साइंटिस्ट ने क्या मान लिया है कि आर सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर ए। ठीक है। ओके सर। यार सी क्या है सर? कैटायन और एनायन का रेडियस दोनों बराबर है। ओके। ओके सर। जब आप पानी में डालेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, पहले लैटिस एनर्जी लिखते हैं, हाइड्रेशन बाद में लिखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, लैटिस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है दोनों चार्जेस के बीच में। जब वो करीब आएंगे तो के Q1 Q2 अपॉन रेडियस, तो क्या हो जाएगा RA+RC। दोनों के बीच का स्क्वायर। डिस्टेंस भी तो होगा दोनों के रेडियस के बराबर, ऐड कर स्क्वायर दीजिए। नहीं करेंगे सर? नो, इट इज नॉट फोर्स, इट इज लैटिस एनर्जी। एनर्जी में सिर्फ आ ओके सर। रहा है, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी जब निकाली थी बोर मॉडल में तो आर ही आया था। हाँ आपको सर। चेक करना होगा, हाँ। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में यही आया। ठीक है।
इसको आप नेगेटिव साइन लगाना चाहें तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए, यानी इतनी एनर्जी चाहिए उन आयंस को दूर करने के लिए, या यूं कह लीजिए इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब दो गैसीय आयंस आपस में मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ? अच्छा, के Q1 Q2 ये तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसके ऊपर तो जो है वो मतलब कोई चेंजिंग आ नहीं रही है। जो हम स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, हम स्टडी ग्रुप में करेंगे तो ग्रुप में हमेशा चार्ज या सेम एनायन होगा और सेम ही कटायन होगा, तो उसके अंदर जो है चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, यस सर। और मीडियम भी सेम रहेगा, तो यानी के भी सेम हो गया। तो यानी जो डिपेंडेंस होगा लैटिस एनर्जी का, वो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वो जो डिपेंड करेगा वो करेगा 1/2 R C। बोलिए, ये बात मेरी समझ में आई नहीं आई? यस सर। भाई रेडियस कटायन एनायन का बराबर है तो दोनों को ऐड कर दिया तो 2 R C हो गया, या 2 R A लिख लिए, और ऊपर वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो कांस्टेंट है तो उसको हमने हटा दिया। यस। फॉर सेम ग्रुप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर सेम ग्रुप। सेम ग्रुप, क्योंकि हमेशा जब भी स्टडी करेंगे तो ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे। लिथियम वाले ग्रुप को स्टडी करेंगे तो उसके सारे मेटल लेंगे तो वहां चार्ज भी सेम होगा, और मीडियम तो सेम रहेगा ही ऑफ कोर्स। बेरिलियम वाले करेंगे तो बेरिलियम में ऐसे सेम होगा। ठीक है, चलिए यस अब सर। हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। तो हाइड्रेशन एनर्जी में क्या ख्याल है, फॉर्मूला क्या रहेगा? यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो के Q1, क्योंकि आयंस अलग अलग होंगे, क्या हो जाएंगे, कटायन अनायन अलग हो जाएंगे ना, हाँ सर। तो यहां पर क्या होगा, एक RA आएगा और एक R, बोलिए, C आएगा, दोनों जी अलग। आया। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन हटा देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, हाँ सर। ये तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको इतनी फिजिक्स भी बता रहा हूँ, और थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में, और फिर याद रहेगा तो आगे 12th में काम आ जाएगी ये चीज। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है 1/RA प्लस 1/RC। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बोलिए? 2/RC लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब मुझे बता दीजिए कि मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ, मान लीजिए लिथियम क्लोराइड मैंने लिया, फिर सोडियम क्लोराइड लिया, हमेशा डाउन द ग्रुप चलेंगे, मतलब ग्रुप में ही रहेंगे, सारी स्टडी विद इन द ग्रुप कर रहे हैं हम लोग। फिर सोडियम ओके के सर। बाद पोटेशियम क्लोराइड, फिर रुबिडियम क्लोराइड, एंड देन सीजियम क्लोराइड। तो अब आप बताइए, क्लोरीन तो सब में सेम है, यस सर। तो क्लोरीन की वजह से तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो किसकी वजह से चेंज आएगा? सर एलिमेंट्स की वजह से। तो एलिमेंट। डाउन द ग्रुप जाने में डिक्रीज होंगी सर। हाँ, क्या डिक्रीज होगा? लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। यस। तो यहाँ पे हमारा जो चेंज आ रहा है वो किस में चेंज आ रहा है, वो कटायन के रेडियस में चेंज आ रहा है। ठीक है ना? तो हाँ डाउन सर। सी ग्रुप, RC क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। RC इंक्रीज कर रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, बोलिए? लैटिस एनर्जी कम। डिक्रीज होगी।
कम हो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ, और हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। कम होगी। लेकिन पॉइंट ये है कि दोनों में कम कौन सी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा कम कौन होगी। सर हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कैसे ज्यादा कम नहीं होगी। नहीं, लैटिस एनर्जी लैटिस कम होगी। एनर्जी डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा इसका है ना। हाँ सर। तो लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा कम होने वाली है डाउन द ग्रुप। जब लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर फोर हाइड्रेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी हो जाएगी। हाँ सर। और जब ये हो जाएगी तो सोल्यूबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगी, यस सर। क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है सोल्यूबिलिटी के लिए और वो बढ़ गई डाउन द ग्रुप, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा मामला है, यही आपको याद रखना था। क्लियर। यस सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऐसा करते हैं, यही वाला ले लेते हैं, यही वाला। हाँ, लिथियम हाइड्रोक्साइड से सीजियम हाइड्रोक्साइड तक, बताइए क्या ऑर्डर होगा। किसका सर? इसी का। सर लिथियम की ज्यादा होगी, सीजन की कम होगी। सीजियम की सॉल्युबिलिटी कम होगी, वजह। नहीं नहीं, एक मिनट। हम्म, सॉल्युबिलिटी ना, अम, अम, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर आपने तो मोनो एटॉमिक अनायन के लिए बताया, ये तो अनायन डाई एटॉमिक है, वरना ऑर्डर ओके सर। चाहिए। मोनो एटॉमिक के लिए डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, हाँ सर। डाई एटॉमिक में भी यही होगा, और ये मैं बता चुका हूँ। बताइए मुझे सोच करके कहाँ बताया था मैंने, और वहां पे अच्छे से डायटोम। आगे, ये आगे हम लोग देखेंगे, इसको पड़ेगी जरूरत, अभी बताया जब था। आप वो पढ़ा रहे थे, क्या कहते हैं, आप जब गैसेस के बारे में पढ़ा रहे थे तब। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में जब बता रहा था, तो मैंने कहा था कि जो डाई एटॉमिक अनायंस हैं वो थर्मल स्टेबिलिटी में तो पोली एटॉमिक की तरह बिहेव करते हैं, बट हाँ सर। सोलिबिलिटी में मोनो एटॉमिक की तरह करेंगे। ऐसे करके दो लाइन बनाई थी, याद आया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। O2 OH नेगेटिव। हम्म। हाँ सर। तो देखिए वो काम आ गई बात, तो ये ऑर्डर होगा। ओके, ओके सर। चलिए एक एल्कली मेटल का भी लिख लेते हैं, बेरिलियम सल्फाइड एंड बेरियम सल्फाइड। बताइए। बेरिलियम सल्फाइड, अब तो बेरिलियम सल्फाइड का ज्यादा होगा। डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी इंक्रीज हो। करेंगे, ठीक है। यस। ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। ये एक बार हाँ लिख सर। लीजिए, फिर उसके बाद चलें आगे। दोनों एटॉमिक खत्म, अब पोली एटॉमिक करते हैं। एक मिनट। हम्म, ओके सर। ठीक है। चलिए। यस। हम्म
केस टू, फॉर पोली एटॉमिक एनायन, जैसे कार्बोनेट थे, बाइकार्बोनेट थे, नाइट्रेट थे, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब क्या है? पॉली एटॉमिक। थर्मल स्टेबिलिटी में भी तो हमने सब पॉली एटॉमिक का देखा था। हाँ सर। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर जो हमारा एनायन होगा उसका रेडियस काफी बड़ा होगा कैटायन। क्लियर? यस सर। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि लैटिस एनर्जी क्या थी? 1/RA+RC, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही थी ना। हाँ सर। तो ये आर ए इतना बड़ा है कि आप आरसी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओ, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट। और यानी तकरीबन 10 टाइम्स बड़ा मान करके चलते हैं, तो 10 टाइम्स ओके सर। को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और 1/RA अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। हम्म ओके सर। हम्म, तो हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होगा? 1/RA+1/RC। आर सी। 1/RC बहुत छोटा होगा। 1/RC छोटा होगा, 1/RA छोटा होगा। तो 1/RA छोटा हो जाएगा, 1R बहुत बड़ा है, तो 1/RC अब नेग्लेक्ट हम किया क्या होगा इस बार। कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी अगर इज मैं अप्रोक्सीमेटली 1/RC। 1/RC हो जाएगा। ठीक है। यस। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर रेडियस इंक्रीज करता है तो बताइए। सर अगर रेडियस इंक्रीज करेगा तो वो कम हो जाएगी, जो हम्म हाइड्रेशन एनर्जी है लैटिस एनर्जी भी कम हो जाएगी। और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। ठीक है ना? लेकिन हाँ सर। हाइड्रेशन एनर्जी तो टोटली डिपेंड ही जो है वो कर रही है कटायन के ऊपर, कटायन यस सर। रेडियस के ऊपर। तो ये जो है किस पे ज्यादा कम हो जाएगी? लैटिस एनर्जी तो कटायन के ऊपर ज्यादा डिपेंड ही नहीं कर रही है, उसको तो हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया है। तो खाली एनायन रह गया, और अनायन सब जगह सेम रखना है हमको। जब हम पीरियड में चलें, ग्रुप में चलेंगे, तो हमारा कटायन ही तो चेंज होगा बेटा, हाँ अनायन सर। सेम रहेगा ना। ये बात अच्छे से समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है। बिकॉज आर ए इज कांस्टेंट, क्योंकि अनायन हमको सेम रखना है। चेंज क्या हो रहा हाँ है? सर। सिर्फ आरसी चेंज हो रहा है, बिकॉज आरसी इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना? यस सर। तो इस बार ये बहुत कम हो जाएगी, तो ये कम हो जाएगी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? बोलिए। हाइड्रेशन एनर्जी विल बी लेस देन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। तो इस बार ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलिए जल्दी से। किसका? लिथियम, कोई भी पॉली एटॉमिक ले लीजिए, लिथियम कार्बोनेट ले लीजिए और सीजियम कार्बोनेट ले लीजिए, पूरे ग्रुप के अंदर ऑर्डर बताइए क्या होगा? um द ग्रुप डिक्रीज होगी। डिक्रीज।
सोलिबिलिटी की तो बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ सर। तो सोलिबिलिटी इस बार वहां पे इंक्रीज हो रही थी मोनो एटॉमिक में, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ओके। ओके सर। हम्म या ऐसा करते हैं, इसके लिए बाद में आएगा। हम ले लेते हैं सेकंड ग्रुप, बेरियम। बेरिलियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। लिथियम वाले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है जब दो हो जाते हैं कैटायन। तो लिथियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट। नाइट्रेट के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हो गया। तो इसमें भी ऑर्डर क्या होगा, पॉलीएटॉमिक है तो डिक्रीज होगा। ओके। यस सर। और क्या लिया जाए, लिथियम क्लोरेट, ClO3 नेगेटिव, सीजियम क्लोरेट। बाकी बीच वाले मैं नहीं लिख रहा हूं, आप बीच वाले अपने आप अंडरस्टूड है। ओके। ओके सर। डाउन द ग्रुप, यानी बीच में क्या क्या है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये तीन एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना। ओके सर। हाँ। बेरिलियम सल्फेट या सल्फाइट लिख देते हैं, SO3। एंड बेरियम सल्फाइड। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। द ग्रुप। हम्म हाँ हम्म। सर। और चलिए सल्फेट का भी लिख देते हैं, सल्फेट, बेरियम, बेरिलियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। हम्म। और क्या ले लिया जाए, एक और एग्जांपल क्रोमेट का भी लिख लीजिए, बेरिलियम क्रोमेट, CrO4। और बेरियम क्रोमेट, CrO4। ठीक है। हम्म। तो ये सारे एग्जांपल हो गए इसके। अब इसमें बेटा कुछ इम्पोर्टेंट है, पॉइंट जरा हट करके कॉन्सेप्ट है, तो उसको अलग से लिख देते हैं स्टार बना करके। Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव behaves Yes, sir. as polyatomic anion for the solubility। यानी इनका अकेले का ही साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ये पोली एटॉमिक एनायन की तरह बिहेव करने लगते हैं। बोलिए बेटा, ये बात समझ में आई? Yes, sir. इस बात को लिख लीजिए। चलें अब तीसरा केस, आ जाइए केस नंबर 3। थर्ड केस क्या है, इफ नंबर ऑफ एनायन, ये छोटे छोटे हैं, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ, नहीं एनायन कम, लेस देन नंबर ऑफ कैटायन। यानी एनायन का नंबर कम है और कैटायन का नंबर ज्यादा है, तो उस केस में सोल्यूबिलिटी क्या होती है, देन सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज, इधर डाउन दी ग्रुप। इतना याद कर लेंगे। Okay, sir. इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लीजिए,
वही जो ऊपर लिख रहे थे, लिथियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। यस सर। सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कैसा ऑर्डर आएगा, ये वाला आएगा, यानी मोनो एटॉमिक वाला ऑर्डर आ गया। बोलिए बेटा। यस। और कोई एग्जांपल बताइए। लिथियम सल्फेट एंड सीजियम सल्फेट। ठीक है। ओके सर। और बताइए, एक और लिख देते हैं, लिथियम ऑक्साइड एंड सीजियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन पे डिपेंड कर रही है सोलिबिलिटी। यहाँ पे मोनो और पोली का कोई सिस्टम नहीं है इस वाले केस में। बोलो बेटा, ठीक है। ओके सर। हम्म। हम्म। एक इम्पॉर्टेंट है, उसको भी कर लेते हैं। वो जरा हट करके है, उसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट, रुबीडियम बाई कार्बोनेट एंड सीजियम बाई कार्बोनेट। इसका ऑर्डर बता सकते हैं आप, क्या होना चाहिए? इसका ऑर्डर होना चाहिए, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना, तो मतलब इंक्रीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम। क्योंकि हम्म। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने के लिए कटायन का नंबर ज्यादा होना चाहिए, जो थर्ड केस में हमने पढ़ा है। तो क्या इसमें कटायन ज्यादा है? ये एन ए। कटायन ज्यादा है, Na पॉजिटिव, और जब HCO3 जाएगा एच। पानी में तो वो एक H पॉजिटिव भी तो देगा और CO वही सर। माइनस देगा। तो देखिए, दो कटायन हो गए, टू कैटायन। तो कटायन का नंबर ज्यादा हो गया ना अनायन से। तो ये एक हाँ सर। स्पेशल केस है। तो इसलिए मैंने ये भी करा दिया कि इसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसको याद रखने का एक तरीका ये है। और एक तरीका थर्मल स्टेबिलिटी में मैंने बताया था, वो पता नहीं आपको याद है या भूल गए। क्या बताया था कि सोडियम बाई कार्बोनेट HCO3 फॉर्म्स व्हाट, फॉर्म, और हाँ, मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर मैसिव हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके सर। ठीक है ना। तो इसकी वजह से यस क्या हो सर। जाता है, देयर फोर इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल। तो इसलिए ये सबसे कम सोल्यूबल है। इसके बाद वाले जो हैं, आफ्टरवर्ड्स वर्ड्स, यानी पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब क्या बनाते हैं, ये कॉम्पैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। फॉर्म कॉम्पैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने वहां बताई है, तो ये आपको वहां से देखनी होगी। कॉम्पैक्ट वाली मैं बता देता हूँ, चलिए। छोटी सी है, इसमें छोटा स्ट्रक्चर बनाना होगा। ओके सर। ये कार्बोनेट बाई कार्बोनेट आयन हो गया, एक दूसरा बाई कार्बोनेट इधर बना दीजिए, O नेगेटिव। तो देखिए, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो ये कॉम्पैक्ट वाला है, और उसके अंदर क्या होती है, लॉन्ग चेन बन जाती है। ठीक है। तो ये वाले ओके सोल्यूबल सर। हो जाते हैं और ये वाला सोडियम कार्बोनेट लेस सोल्यूबल हो जाता है। तो कई सारे फैक्टर हैं। तो
हमें तो सिर्फ लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे ही हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपनी, और उस पे हो जा रही है। ठीक है, यस सर। ऐसे ही मैंने साइड में बता दिया। ठीक है, एक लास्ट केस यस सर। रह गया, वो और कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए। एंड दैट इज केस नंबर 4। केस नंबर 4 है, 5, 4। सर 4। सॉरी, हाँ 4 ही आता है। इसमें क्या कंडीशन है? इफ नंबर ऑफ एनायन, उल्टा कर दिए ऊपर वाले का, वहां पे एनायन कम थे, यहाँ पे एनायन ज्यादा है। नंबर ऑफ, तो क्या हो जाएगा? ये तो हमने अभी किया ना, नंबर ऑफ एनायन कम है कैटायन से, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई। और ठीक है, डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ एनायन नंबर ऑफ कैटायन से ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें भी देन solubility विल इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज करेगी। ठीक है। यस सर। लेकिन ये है फॉर मोनो एंड डाई एटॉमिक एनायन। अब काफी मटेरियल होता जा रहा है याद करने का बेटा। ये सिर्फ कंडीशन हाँ सर। भी फुलफिल है जब एनायन जो है एक मोनो या डाई में से हो। बट इफ द नंबर ऑफ पोली एटॉमिक anion is greater than number of cation, then solubility will decrease। ठीक है, ओके सर। अब इसके 2-3 एग्जांपल लिख लीजिए फटाफट, ये ताकि खत्म हो जाए। तो पोली एटॉमिक बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, बताइए क्या होगा यहाँ पे जल्दी से। सर बेरिलियम, क्या कहते हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का ज्यादा होगा। यस, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। क्यों? फॉर मोनो एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक के लिए है। हाँ सर। लेकिन अगर मैं वहीं पे बेरिलियम नाइट्राइट नाइट्रेट ले लूं, बेरियम नाइट्रेट, यहाँ बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेरिलियम ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ओके पर सर। बेटा वही वाला X2, X2, यहाँ पे बताइए X इज ब्रोमीन आयोडीन। तो ये कैसे बिहेव करते हैं? एज ए पोली एटॉमिक। तो पोली एटॉमिक की भी तरह बिहेव करेगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? डाउन द ग्रुप। ब्रोमीन आयोडीन बताया ना, पोली एटॉमिक की तरह हाँ बिहेव सर। करता है क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है। बल्कि इस केस में तो क्लोरीन भी आ जाता है। ये थोड़ा सा यस सर। तो ध्यान में रखना होगा। ब्रोमीन आयोडीन तो हो ही गया, इस पर्टिकुलर केस के लिए क्लोरीन भी काम करता है। ओके सर। वहां पे हम लोग बेटा खत्म करते हैं क्लास। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। ओके। आज काफी दिन के बाद क्लास हुई तो लंबी